आज हम एस.सी. शर्मा का क्वेश्चन नंबर 15A करेंगे। ये डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है और जैसा कि हमें मालूम है कि इसको दो तरीके से किया जा सकता है, तो इसी क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करेंगे। एग्जाम में आपके पास चॉइस होगी अगर कुछ लिख के नहीं आता है, और अगर लिख कर आता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और कोलेटरल सिक्योरिटी के क्वेश्चन में आपको जनरली बैलेंस शीट में कैसे ये इंफॉर्मेशन शो होगी ये भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15A, X Limited had rupees 5 lakh 10% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 जनवरी 2019। यानी इस डेट को उनके पास इतने डिवेंचर पे करने बाकी थे। ये डिवेंचर उन्होंने कई ईयर्स पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले इशू किए होंगे। इतने अभी भी हमने लोगों के वापस करने हैं। डिवेंचर बहुत साल पहले इशू हो गए थे। ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल उन्होंने लोन लिया है 4 लाख का विजया बैंक से और 5 लाख के डिवेंचर्स प्लेस कर दिए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है, तो इसे हम पहले मेथड से करेंगे जिसमें हम कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह डिवेंचर इशू करने की कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया है, कौन सी तारीख को लोन लिया है ये नहीं बताया है, तो हम डेट कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे। और हमने लोन लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट ऐसा आएगा हमारे पास। टू लोन फ्रॉम, किससे लिया है? विजया बैंक अकाउंट। कितने का लोन लिया है? 4 लाख का। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम विजया बैंक, लोन लेने की एंट्री हो जाएगी, लेकिन डिवेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है, ये आपका पहला वाला मेथड है। दूसरे मेथड में हम एंट्री के साथ करेंगे। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी अलग तरीके से बनती है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें पहले नंबर पर शेयर होल्डर्स फंड आता है, लेकिन डिवेंचर इसमें नहीं आते, ना ही लोन आता है। लोन इसका सेकंड नंबर पे जब तक हमने नहीं किया था, नॉन करंट लायबिलिटीज आती है। नॉन करंट लायबिलिटीज की पहली सब हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर, अब यहाँ पे अगर बना जो भी डाल सकते हैं हम बने डालेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये पहला ही है। अब नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ। अगर एक क्वेश्चन में शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स दोनों दिखाने होंगे तो वहां 1 डल जाएगा, यहाँ 2 डल जाएगा। पहले 1 वाली हो जाएगी, फिर 2 वाली चीज हो जाएगी। पर्टिकुलर्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। यहां पर नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वैसे रियल लाइफ में नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल के लिए फिक्स होता है। इसमें एक तो हमने ये लोन लिया है विजया बैंक, कितने का लोन है? 4 लाख का। और अगर आप एंट्री नहीं करेंगे तो इसके नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाय, क्या दिया है इसके बदले? डिवेंचर दिए 5 लाख के। डिवेंचर्स कितने परसेंट डिवेंचर ये बता नहीं रखा है, बता रखा हो तो लिखते डिवेंचर्स ऑफ ₹5 लाख एज
कोलेटरल सिक्योरिटी, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर एक डिवेंचर हमारे यहाँ पहले से इशूड है 10% डिवेंचर्स, तो 10% डिवेंचर्स, ये भी मान लेते हैं कि ये भी 10% है, ठीक है, क्योंकि मान लेंगे जैसे ही है कंपनी के। कितने के हैं, वो भी बाई चांस 5 लाख के ही हैं, कोइंसिडेंस। जो कोलेटरल की तरह दिखाए हैं वो अलग है, और ये जो मैंने 5 लाख दिखाए हैं ये वो वाले हैं जो शुरू में आउटस्टैंडिंग दे रखे थे। टोटल लगाएंगे, मेरे पास जगह नहीं बच रही है, टोटल लगाएंगे, यही टोटल यहां पर आ जाएगा 9 लाख। तो ये हो गया मेथड 1। इसको ही हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं। सेकंड मेथड में पहली एंट्री तो यही होगी, सेम, लोन तो लिया ही है। डिबेंचर इशू करने के लिए एक एंट्री पास कर दी जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, और जैसा कि हमने एज्यूम कर लिया था कि ये डिबेंचर्स भी 10% डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के डिबेंचर हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे हैं, 5 लाख के। बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बैलेंस शीट of X Limited, particulars, note number, current year, previous year, equity and liabilities, A, shareholders fund, B, non-current liabilities, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स, particulars, current year, previous year. Note number 1, long term borrowings. इसमें सबसे पहले तो ये लोन आ जाएगा, लोन फ्रॉम विजया बैंक 4 लाख। अब इसके ब्रैकेट में वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है जब हम एंट्री पास कर रहे हैं। एंट्री पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नरेशन में भी आ गया और डिवेंचर अकाउंट में भी चला गया। अब अगर हम एंट्री पास नहीं कर रहे हैं तब आपको वो ब्रैकेट में स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। जब वो एंट्री पास कर दी तो वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। लिख भी दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अब डिवेंचर आएंगे, 10% डिवेंचर। अब यहाँ पे अलग चीज ये है कि डिवेंचर 5 लाख पहले से थे और आपने 5 लाख के अभी अभी क्रेडिट कर दिए, तो डिवेंचर अकाउंट में 10 लाख आ जाएगा। 5 लाख जो पहले से क्वेश्चन में दे रखे हैं, इशूड है, आउटस्टैंडिंग है, और 5 लाख वो जो हमने अभी अभी इशू करे हैं। इसमें से डिवेंचर सस्पेंस जो होगा, जो कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में होगा, वो इसमें से माइनस हो जाएगा। और टोटल अमाउंट 9 लाख, जो पहले भी 9 लाख ही थी उस वाले मेथड से भी, वो अमाउंट यानी बैलेंस शीट अगर आप देखें, जो मेन बैलेंस शीट है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे पहले भी 9 लाख आया, अब भी 9 लाख आया, लेकिन उसको दिखाने का तरीका बदल गया।
एंट्री करने में दिखाने का तरीका अलग है और बिना एंट्री के दिखाने का तरीका अलग है। एग्जाम में अगर नहीं लिख कर आएगा कि कौन से मेथड से करो तो आपके पास चॉइस है। एग्जाम में अगर लिख कर आता है तो आपके पास भी मजबूरी है, आपको उसी तरीके से करना है जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है।